हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो बात हो रही थी डेरिवेटिव की, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टेक्निकल है ज़रा। इसमें बेसिकली मैं इसको कहता होता हूँ कि ये फार्मूले की गेम है। फार्मूले आपको आने चाहिए, फार्मूले यूज़ करने आने चाहिए, तो फिर बात ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टार्टिंग देखते हैं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब इसको हम ऐसे लिखते हैं, डेरिवेटिव डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये एक सिंबल है, ये वाला सिंबल है। इसको आप डी मतलब फ्रैक्शन पार्ट इसको कहेंगे, ठीक है। जैसे किसी चीज़ का कोई सिंबल होता है, इंडिकेटर होता है, वैसे ये डेरिवेटिव का इंडिकेटर है। और ये अप्लाई होता है डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर। ज़रा तवज्जो करिएगा, बैक छोड़ देना। ये अप्लाई होता है फंक्शंस के ऊपर, और कैसे कैसे अप्लाई होता है डिफरेंट फंक्शंस के ऊपर, यही हमने देखना है। जैसे कि डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, एक फंक्शन है y, ठीक है। अब सारे इधर देखिएगा, जरा लिखना भी छोड़ दें, इधर देखिए, बस समझे, समझना जरूरी है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब y डिफरेंट फंक्शन था, x डिफरेंट फंक्शन है, ये उस पर अप्लाई हो गया। दोनों जो कि डिफरेंट थे, इसका जो भी फैक्ट आएगा लेट्स सी, बट ये ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो जनरल बात हो रही है। हाँ, इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास x होता है ना, ये वाला, इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और ये वाला जो होता है हमारे पास, इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, आपके नॉलेज के लिए, ठीक है। तो बेसिकली जो डेरिवेटिव है ये हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देता है। हम एक वेरिएबल में चेंज देखते हैं दूसरे वेरिएबल की रिस्पेक्ट से, जैसा कि x की रिस्पेक्ट से हम चेंज देख रहे हैं y में, ठीक है। अब ये तो चेंज वाला मैटर हो गया, तो जब हम देखते हैं चेंज x में x की रिस्पेक्ट से, तो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे, तो सेम वेरिएबल की वजह से ये 1 आ जाता है। अब यहाँ पे चाहे dy आ जाए, dy इधर भी आ जाए, या dz आ जाए और dz इधर भी आ जाए, ये सबका आंसर 1 ही आएगा। अगर डेरिवेटिव फर्ज करें अप्लाई होता है किसी कांस्टेंट नंबर पे, तो ये आता है हमारे पास 0। अब कांस्टेंट नंबर आप एग्जांपल में किसी भी तरह से ले ले, जैसा कि 3 ले ले, इसका आंसर आएगा 0। अकेला कांस्टेंट होना चाहिए, ये शर्त है। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये आपने ज़हन में बिठानी है, ठीक है। अब आते हैं इसके पावर रूल की तरफ। द पावर फार्मूला, ये पार्ट 1 में भी पढ़ा था आपने, एक एक्सरसाइज थी, थोड़ा सा मतलब उसमें इंट्रोडक्शन के तौर पर ना डेरिवेटिव दिया गया था। तो इसमें डेरिवेटिव कैसे बिहेव करता है, हम एक फंक्शन लेते हैं x की पावर n, एक फंक्शन है। इसमें मैं कहता हूँ 2 स्टेप होते हैं, एक इसके अंदर ये जो फंक्शन है, और एक उस फंक्शन की पावर ऊपर n मौजूद है। इसको 2 हिस्सों में देखें, ठीक है। मतलब इसको यूं कह लें कि मैं कहना चाह रहा हूं कि ऐसे, इसको 2 कह लें, इसको 1 कह लें, इस तरह से हम इसको देखते हैं। बस सबसे पहले हमने इसको देखना है, पावर को, पावर रूल के लिए। नंबर 2 उसके अंदर वाले को। 2 स्टेप पे मुश्तमिल ये फार्मूला होगा। कैसे होता है ये देखते हैं। सबसे पहले होता है पावर पहले और पावर में से 1 माइनस, ये पावर रूल फार्मूला अप्लाई करने का मेथड। पहला स्टेप इसका है, पावर पहले, पावर में से 1 कम। इतना क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या होता है कि पावर के अंदर, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको इशारा दिया है कि नंबर 2 कहाँ पे लिखा होगा, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से। एक बार लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, तो किसके बराबर आ गया, क्योंकि x का x की रिस्पेक्ट से तो 1 हो गया ना। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया, इसको हम कहते हैं द पावर फार्मूला, ठीक है। 2 स्टेप पे मुश्तमिल है। नंबर 1 पावर पहले, पावर में से 1 काम। अब ये काम करने के बाद हम भी जाएंगे स्टेप 2 की तरफ।
अब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा उसका फर्दर डेरिवेटिव हम लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब फर्दर का ये कि मजीद डेरिवेटिव। तो पावर पहले पावर में से काम ये करना काफ़ी नहीं है, उसके बाद अगला स्टेप परफॉर्म करना ज़रूरी है, दैट इज एक्स। एक्स का फर्दर डेरिवेटिव जो क्या आएगा 1 यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि 1 ही होगा हमेशा, मतलब डिफरेंट केसेस में और तरह से बिहेव करेगा। अच्छा जी, उसके बाद आ गया हमारे पास नंबर 2 द प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट नाम से जाहिर है, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं, हम एक रैंडमली केस ले लेते हैं कि डिफर्स कर ले, हम डेरिवेटिव डिस्कस कर ले। कोई दो फंक्शन लेते हैं u और v फंक्शन, कोई दो फंक्शंस हैं, एक u फंक्शन है एक v फंक्शन है। यहाँ पे सिंपल ये लॉजिक है कि दो फंक्शन जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आएंगे ना, तो डेरिवेटिव उस पर अप्लाई हो रहा है, तो डेरिवेटिव कैसे बिहेव करेगा? तो डेरिवेटिव ऐसे बिहेव करता है कि एक फंक्शन पहले और डेरिवेटिव अप्लाई होता है दूसरे के ऊपर ऐसे, और फिर इसका उलट लिख रहे हैं, v बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा दूसरे के ऊपर, पहले के ऊपर, मतलब ऐसे, मतलब एक का डेरिवेटिव दूसरा वैसे ही प्लस दूसरा वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। अब यहाँ पे सवाल बनता है कि अगर 3 फंक्शन आ जाए तो फिर, मतलब देखें ये तो मैंने हमारे कोर्स के हवाले से तो चलो 2 ही हैं, अब 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, जैसे ही हैं ऐसे ही रिस्पेक्टिवली लिखते जाते हैं, ठीक है। उसके लिए सर मैं आपको इशारतन बता देता हूँ कि u v w, अगर 3 के ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो पहले डेरिवेटिव अप्लाई होगा u के ऊपर, बाकी v w साथ वैसे मल्टीप्लाई जिस तरह हम इसमें लिख रहे थे, फिर प्लस, फिर उसके बाद डेरिवेटिव अप्लाई होता है इसके ऊपर, फिर बाकी 2 वैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ, फिर डेरिवेटिव अप्लाई होता है तीसरे के ऊपर, बाकी 2 वैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये लॉजिक है। अब ये 3 फंक्शन हो जाए, 4 फंक्शन आ जाए, इसका यही मेथड है, लेकिन हमारी जो कोर्स है, आपकी जो बुक है, इसके हवाले से ज्यादातर 2 फंक्शंस को लेके चला जाता है, ठीक है। उसके बाद है क्वोशिएंट फार्मूला। अब क्वोशिएंट फार्मूले में ये होता है कि फ्रैक्शन जब आ जाए, बटा जब आ जाए हमारे पास, जैसा कि ये अप्लाई होगा u ओवर v के ऊपर, फ्रैक्शन आ गई। अब इसमें मेथड ये है इसका कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, जो नीचे रकम लिखी होती है इसका स्क्वायर, और ये एक बार ऐसे ही, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, फिर इसका उलट लिखना आपने, u बाहर आ गया, डेरिवेटिव आ गया v के ऊपर ऐसे, यानी कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर वैसे ही, और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस इसका उल्ट कर दे। जैसे प्रोडक्ट के अंदर था कि जैसे ये लिखा हुआ है प्लस के बाद उसका उल्ट है, वैसे यहाँ पे तरतीब को फॉलो करना जरूरी है। जो डिनोमिनेटर नीचे है ना, वही डिनोमिनेटर यहाँ पे होना कंडीशन है। इस तरतीब का ख्याल रखें। उसके बाद माइनस के बाद इसका उल्ट ही है। अब ये हमने पार्ट 1 में भी पढ़े थे, 3 फार्मूले थे, इस यहाँ तक आपने पढ़ा हुआ था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास डेरिवेटिव के अंदर सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आएंगी जो भी इसके लिए ज़रूरी है, बेसिक्स है। अब हम इस पे बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कितने हैं? 6 फंक्शन है ना। सब के ऊपर डेरिवेटिव को देखते हैं डिटेल में कि डेरिवेटिव जब अप्लाई होता है, जैसे कि साइन एक्स, या फिर इसी तरह से सारे केसेस को लिख लें पहले एक बार। कॉज एक्स, डेरिवेटिव अप्लाई हो गया tan एक्स। ये किताब में भी फार्मूले 6 मेंशन आपके पास। कॉट ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव अप्लाई हो गया सीकेंट ऑफ एक्स, या फिर डेरिवेटिव अप्लाई हो गया कोसिकेंट एक्स। और ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक के 6 फंक्शन है, ठीक है। अब ये बड़ा जरूरी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखना जरा, ठीक है, अंडरस्टैंड करिएगा, क्योंकि इसका पता चलेगा तो बात बनेगी। जैसे पावर फार्मूले में आपने देखा कि पहला पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट कौन सा है पावर फार्मूला अप्लाई करने के लिए। वैसे ही ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर भी 2 पॉइंट है हमारे पास, एक फंक्शन और दूसरा इसका एंगल। ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन को देख रहे हैं, ठीक है।
साइन का डेरिवेटिव होता है बेसिकली कॉज ऑफ एक्स, ये होगा पहला स्टेप। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या है, एंगल का डेरिवेटिव। अब एंगल पे क्या है, एक्स, तो एक स्टेप में मैं लिख लेता हूं ऐसे करके कि एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जो कि होता है 1। तो अब मैं पूछता हूं कि साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉज एक्स, और फर्दर 1। ये 1 कहां से आया, एंगल का डेरिवेटिव है, सही है। अब इसी तरह से कॉस की बात करते हैं। तो ये बेसिकली इसको मैं कहता हूं कि ये ना ऐसे दो दो करके फार्मूले हैं, दो फार्मूले एक एक जैसे हैं। ठीक है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना, याद करने का हम देख रहे हैं कि अच्छा कॉस को कैसे याद करना, जिसके शुरू में सी आता है ना, जैसे कि देखिए इधर सी आ रहा है, इधर सी आ रहा है और इधर सी आ रहा है, इसको याद करना बड़ा आसान है। जिसके शुरू में सी आता है आपने माइनस लगा देना, और ये दोनों आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि साइन कॉस में चला गया, अब कॉस की बारी है तो माइनस साइन ऑफ एक्स और एंगल का फर्दर 1। ठीक हो गया। अब ये दोनों का बिहेवियर एक तरह का ही होता है, इसको याद करना बड़ा आसान है, साइन कॉस में और कॉस साइन में। हाँ, सी से शुरू हो रहा है तो माइनस, क्लियर। अच्छा, अब आते हैं tan की तरफ। tan का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स और एंगल का 1। ठीक है, tan का सीकेंट स्क्वायर। अब कॉट की बात करें तो c से शुरू हो रहा है तो माइनस कोसेकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स 1। देखें, tan का और सीकेंट का हम वैसे भी रिलेशनशिप पढ़ते आए हैं, जैसे कि 1 + tan स्क्वायर = सीकेंट स्क्वायर, ये फार्मूला हम पढ़ते आए हैं ना। इस तरह इसको अंडरस्टैंड करना जरा आसान है कि इन दोनों का आपस में रिलेशन होता है, tan का सीकेंट के साथ, कॉट का कोसेकेंट के साथ। ठीक है, अब आपने ये फार्मूला अंडरस्टैंड करना है। फिर हम फार्मूले सीख रहे हैं ना कि फार्मूले को ज़हन में कैसे बैठाना है, क्योंकि मैंने कहा फार्मूले की गेम है, फार्मूले को अप्लाई करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जाके वहां पे जब क्वेश्चन कर रहे होते बीच में कहीं पे फर्ज करें tan आ गया, tan का डेरिवेटिव हमने देखना है तो हमने सीकेंट स्क्वायर लिख देना। ठीक है, तो फार्मूले को लगाना आना चाहिए। अब बारी है सीकेंट की, तो सीकेंट देखिए tan का तो सीकेंट स्क्वायर था, अब यूं समझे ना कि सीकेंट अब आ गया। अब क्या करें, ये जाता है 2 में सीकेंट एक्स और tan एक्स और फर्दर 1। अगर सीकेंट आ जाए तो सीकेंट का जो डेरिवेटिव है वो जाता है सीकेंट एक्स और tan एक्स में। ठीक है, और एंगल का उसी तरह से फर्दर एंगल का 1 ड्यू टू एक्स। अब आती है बारी कोसेकेंट की, तो चूंकि माइनस है, सी से शुरू हो रहा है तो माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट ऑफ एक्स और फर्दर 1। तो ये इस तरह से ना दो दो फार्मूले करके ये देखें, इसको आप ऐसे ऐसे, इनका बिहेवियर आपको सेम नजर आएगा। 6 फार्मूले हैं बेसिकली, ये 3 फार्मूले हैं। ठीक है, क्योंकि फार्मूले 2 फार्मूलों का बिहेवियर सेम है, 2 का सेम है, 2 का सेम है, सी से हम इसको याद करते हैं। हाँ जी, इतना क्लियर है। ठीक है, ये फार्मूले का करना बड़ा जरूरी है। अभी जितने मैंने फार्मूला आपको बता दिए हैं, पावर फार्मूला, प्रोडक्ट फार्मूला, क्वोशिएंट फार्मूला और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, अभी हम ये सिलसिला भी शुरू हुआ है फार्मूले वाला। अब अभी हम ट्रिग्नोमेट्री 6 याद करेंगे, इसको क्वेश्चन में अप्लाई करने लगे, मैं क्वेश्चन आपको शुरू करवाने लगा हूँ। नेक्स्ट हम जब देखेंगे आगे जाके क्वेश्चन कुछ करेंगे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, और फिर 6 फिर ऐसे ही हाइपरबोलिक आएगा, फिर 6 और आएंगे, फिर इनवर्स हाइपरबोलिक आएगा, 6 और आएंगे। ये सारा सिलसिला भी चलना है। तो बुक लिए जरा क्वेश्चन करें, आना एक बच्चा इसको जरा मेरे साथ इसको नहीं, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करेंगे। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 4 स्टेप वाला होता है। तो पहले इसी जिस तरह हमने फार्मूला याद किया, इसी इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हम एक्सरसाइज के एंड पे रखेंगे, क्योंकि उसका मेथड डिफरेंट है। एक्सरसाइज है 2.1। क्वेश्चन नंबर 2, y = x² cos of x। ये लिखिएगा फंक्शन। अब सबसे पहले ये बताएं कि फंक्शन कितने फंक्शन है हमारे पास? 2 फंक्शन है ना, 2 फंक्शन आसिम। एक फंक्शन है x² दूसरा है cos of x, 2 फंक्शन है।
तो हमने पढ़ा था जब दो फंक्शन है तो डेरिवेटिव का कौन सा फार्मूला यूज होगा, द प्रोडक्ट रूल। पहले फार्मूला फिट करें। अब इसको कहेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। उसने हेडिंग दिया आपको, उसने कहा है कि डेरिवेटिव फाइंड करें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व, यानी कि जो सा वेरिएबल सवाल में आ रहा है ना उसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लें। क्लियर? अगर सवाल में कोई t होगा तो t की रिस्पेक्ट से, अगर थीटा होगा तो थीटा की रिस्पेक्ट से हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो हम इसको लगाते हैं इसके ऊपर द प्रोडक्ट फार्मूला डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक ऐसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव दैट इज cos of x प्लस cos of x ऐसे ही और पहले का डेरिवेटिव दैट इज x का स्क्वायर। हाँ ये हो गया द प्रोडक्ट फार्मूला फिट करने के बाद इसको मजीद लेके चलते हैं कि x का स्क्वायर cos फंक्शन की जब डेरिवेटिव देखें तो फार्मूला हमने पढ़ा था अभी। cos का फार्मूला क्या आता है, माइनस साइन ऑफ x। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, एंगल का डेरिवेटिव। तो एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1, क्योंकि एंगल x है। जरूरी नहीं कि 1 होगा हर क्वेश्चन में, जब एंगल मुख्तलिफ होगा तो वहां पे आंसर भी ओके। प्लस cos of x स्क्वायर का क्या होता है, पावर रूल। ये है पावर रूल, फर्स्ट ईयर वाला जो आपने पढ़ा था वही। पावर पहले, पावर में से एक कम, और उसके बाद पावर के अंदर वाले फंक्शन का स्टेप 2 जो मैंने बताया आपको। ठीक है, x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से 1। अभी आपको पता है ना स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 पावर को डील करना पहले, और पहले पावर से कम। स्टेप 2 x का डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से दैट इज 1। अब इसको सिंपलीफाई कर रहे हैं, हमारा आंसर आ गया, पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ। अब इसको थोड़ा सा रेंज कर ले, चले इसमें से x कॉमन ले लें, बाकी क्या बचता है यहाँ पे माइनस x sin x प्लस 2 टाइम्स cos of x। इस तरह का ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन को की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इनको भी कर देंगे। y इक्वल टू x secant x प्लस 1 over x। अब यहाँ पे देखें तो ये वाले दो फंक्शन है, मल्टीप्लिकेशन आ रही है, एक x है दूसरा क्या है secant x। ये दो फंक्शन है, प्लस और प्लस के बाद एक और फंक्शन है जो कि बटे की शक्ल में है, फ्रैक्शन में आ गया। अच्छा चलो इसकी भी बात करते हैं, पहले इसको देखिए। हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व x है। डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x। अब पहले इसकी बारी, ये जो ब्रैकेट लगाई हुई है इसकी बारी है, तो एक ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव secant x प्लस फिर secant x ऐसे ही और डेरिवेटिव x का प्लस अभी जो अकेला रहता था इसकी बारी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे लिखेंगे अब क्वेश्चन फार्मूले की तरफ नहीं गए, क्यों? देखिए क्वेश्चन फार्मूला लगा के देते हैं तो आंसर बिल्कुल ठीक आता है, लेकिन यहाँ पे वो एक लैंग्वेज तरीका समझा जाएगा। ऊपर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव करते हुए जब भी ऊपर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट आ जाए तो नीचे वेरिएबल है, तो इसको उठा के अब ऊपर ले आ। अब क्वेश्चन फार्मूला नहीं लगेगा, कौन सा लगेगा, पावर फार्मूला। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका, इस तरह से हम करेंगे, ये शॉर्टकट तरीका है। अगर आप क्वेश्चन से करते हैं तो वो भी ठीक है, उससे भी आंसर निकल आता है, लेकिन वो फायदा कोई नहीं, टाइम लगेगा। तो जहाँ पे शॉर्टकट बनता है हम उसको करेंगे। तो चलें इसको देखते हैं। सीकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, ये फार्मूला है जो 6 फार्मूले बड़े हैं वही है। सीकंड का होता है x tan x और फर्दर 1, ये हो गया सीकंड का फार्मूला। फिर प्लस secant x और x का x की रिस्पेक्ट से 1 प्लस यहाँ पे लगेगा पावर फार्मूला। स्टेप 1 पावर, पहले पावर में से एक का -1 एक का -2। स्टेप 2 x का x की रिस्पेक्ट से 1। ठीक हो गया। अब स्टेप पे है, किसी का सवाल पूछिए।
यहाँ तक डेरिवेटिव का फार्मूला अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ओके, इसको मल्टीप्लाई करें x secant x tan x प्लस secant x माइनस 1/x का स्क्वायर, इसको ऐसे अरेंज करने के हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर कुछ काम में निकलता तो हम निकाल लें, लेकिन इसमें नहीं निकलता तो बस ठीक है। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये पेपर में सवाल आएगा बेसिकली। अच्छा, आगे चलिए। हाँ, ये आंसर आ गया इसका। आप बात कर सकते हैं, कहीं पे कोई मसला होगा ना, पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपके जहन में कोई बात रहनी नहीं चाहिए, मतलब ये ना हो कि कल मैं आपसे कोई बात पूछूं तो आप ये फलां तो अभी रहती थी बात, और मैंने आपसे पूछी नहीं थी, वो आप क्लियर करें, चीजें क्लियर करें, ठीक है। हाँ, नहीं, वो मेरे लिए हो सकता है, आपके लिए तो नहीं है। साइन टी 1 माइनस कॉस टी, ये देख लीजिए। अब इसमें देखिए, सबसे पहले कौन सी मान नजर आ रही है, ये कोशेंट है। अब इसमें ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। इसमें ये ट्रिक नहीं हो सकता कि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे -1 लिखेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके ऊपर भी वेरिएबल है, नीचे भी वेरिएबल है। डायरेक्ट कोशेंट फार्मूला है, और कोई तरीका नहीं। कोशेंट फार्मूला क्या था, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल इन्वॉल्व। सो वेरिएबल इन्वॉल्व यहाँ पे क्या है, t। सो t की बात करें, t की रिस्पेक्ट से, तो फार्मूला पहले फिट करते हैं। फार्मूले में क्या पढ़ा था हमने, नीचे जो रकम लिखी होती है डिनोमिनेटर में उसका स्क्वायर। अब ये ऐसे ही 1 माइनस cos ऑफ t, और ऊपर वाले का न्यूमरेटर का डेरिवेटिव sin, ये आएगा t की रिस्पेक्ट से, इसी तरह ख्याल रखिएगा sin ऑफ t, ठीक है। अब माइनस और इसका उल्टा लिख रहे हैं, अब मतलब sin t इधर आ गया, और डेरिवेटिव ले रहे हैं हम लोग 1 माइनस cos ऑफ t का। ये देखिए, ये सिर्फ कोशेंट फार्मूला मैंने फिट किया है, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं, मतलब मजीद इसके डिटेल्स में जाते हैं, देखते हैं कि क्या क्या रिजल्ट निकलते हैं। ऊपर तो आ गया 1 माइनस cos ऑफ t। अब ये कहता है साइन का डेरिवेटिव लो, तो ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos ऑफ t, और फर्दर 1। ये फर्दर 1 नहीं बोलना, स्टेप 2 नहीं बोलना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए, ठीक है। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी एंगल मिस करेंगे तो क्वेश्चन गलत। मैंने कहा ना, हमेशा 1 नहीं होता, जब एंगल मुख्तलिफ आएगा तो इसका रिजल्ट भी मुख्तलिफ आएगा। माइनस sin t, 1 का क्या आता है, 1 का 0 आता है, और cos की बात करें तो माइनस में माइनस माइनस प्लस, cos चला गया sin ऑफ t, और फर्दर 1, इस तरह से ये आ गया 1 माइनस cos ऑफ t का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम जरा सिंपलीफाई करते हैं। आमतौर पे ना क्वेश्चन वाले जितने भी सवाल होते हैं, हम इसकी ऊपर वाली रकम जो है न्यूमरेटर में, मतलब उसी को सिंपलीफाई करते हैं, डिनोमिनेटर एंड में जाके कटिंग शटिंग हो जाती है, ठीक है। हैबिचुअली ये ऐसे ही होता है, बाकी हर सवाल के हिसाब से ही है। इसको मल्टीप्लाई करें, cos t माइनस cos स्क्वायर ऑफ t, ये तो एंगल है, माइनस ये मल्टीप्लाई हो गया sin स्क्वायर ऑफ t, नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस cos t का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसको देखिए ना, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन निकालें तो ये 1 के बराबर है, तो क्या हमें पता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है, 1। सिंपलीफिकेशन चल रही है ना, तो ठीक है, हम इसको ऐसे सिंपलीफाई करते हैं, हम कहते हैं cos ऑफ t माइनस, और यहाँ पे जो रह गया उसको लिखेंगे sin स्क्वायर ऑफ t प्लस cos स्क्वायर ऑफ t, 1 माइनस cos ऑफ t, ऐसे। अब ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ये मत करें इसकी, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos ऑफ t माइनस 1 माइनस cos
का स्क्वायर। अब ऊपर ना और नीचे में दोनों को देखें तो माइनस का फर्क है, ये कटिंग हो जाती है। ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लें तो ये बन गया हमारे पास 1 माइनस कॉस ऑफ टी, और नीचे चाहे 2 बार लिख ले चाहे 1 बार ही लिखा रहे, आपकी मर्जी है, तो स्क्वायर है ना ऊपर ऐसे करके। अब एक का कभी से कट गई, एक रह गई, ये हमारा आंसर होगा। हाँ जी जी, so derivative y with respect to t इसके बराबर। माइनस कॉमन लिया दरमियान में, माइनस कॉमन लिया, ये प्लस में चला गया, ये माइनस में हो गया, और नीचे स्क्वायर था उसका मेरे पास 2 बार है, जैसे x स्क्वायर इक्वल टू x मल्टीप्लाई x नहीं होता ऐसे, सही है। और के बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये बड़े सवाल नहीं है, छोटे छोटे सवाल। तो लेंथी क्वेश्चन क्या होता है, इसमें नहीं क्या आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स में पूछ रहा है, सही है ना? अंडरस्टैंडिंग हो रही है? यस सर। सही है, चलो ठीक है। जी आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे y इक्वल टू 1 प्लस कोसेकेंट t और मल्टीप्लाई हो रहा है sin t। तो ऐसे अगर इसको हम देखें तो ये मतलब कौन सी फॉर्म है, प्रोडक्ट फॉर्म है, 2 फंक्शन, लेकिन एक ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखा हुआ है बाहर, तो 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप इसको सिंपली द प्रोडक्ट को लगाएंगे इसके ऊपर, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि वेरिएबल इन्वॉल्व इसमें t है ना, दूसरा वेरिएबल आगे आ रहा है, तो इसका बराबर होगा 1 प्लस कोसेकेंट t और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ sin t, फिर प्लस sin t ऐसे ही है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1 प्लस कोसेकेंट t ऐसे। अब इसको देखते हैं, 1 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास कोसेकेंट t, और sin का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos t फॉर्मूला है cos ऑफ t, और t का पड़ता है 1, ठीक है, प्लस sin t। अब इसके बारे में ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले 1 है, 1 का क्या आएगा, 0 कांस्टेंट है ना, ये रहा 0 प्लस, और कोसेकेंट है, कोसेकेंट का कांस्टेंट उठेंगे माइनस कोसेकेंट t और cot t, और t बेसिकली एंगल है यहाँ, ठीक है, चाहे ऐसे लिखना आप जी। अब इसके थोड़ी सी सिंपलीफिकेशन देखते हैं, हमारा बस आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं इसको, cos ऑफ t प्लस कोसेकेंट t cos ऑफ t, और ये 0 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में चला जाएगा जी, वो क्या लिखना होगा, ये cos sin का डेरिवेटिव है ना cos t है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किया माइनस sin ऑफ t, और साथ आ गया कोसेकेंट t, और साथ आ गया cot ऑफ t, t बेसिकली यहाँ पे एंगल है। अच्छा आप ये देखिए, ये एक दूसरे को उल्ट नहीं है, अगर हम इसको देखें मतलब ये ऐसे कर रहे हैं, इसको ऊपर कर दें, मैं इस तरह ना टैली कर रहा हूँ सिंपलीफाई करने के लिए, इसमें कोसेकेंट है, इसमें भी कोसेकेंट है, इसमें cos है, इसमें sin है, और यहाँ पे cot है, cot को ऊपर करना cos और sin, तो sin sin कैंसिल, ये कंप्लीट कर दूंगा बस।
ये ले बुक ले लें लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, सो डेरिवेटिव इन्वॉल्व क्या है इसमें x, तो डेरिवेटिव y विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड का क्या होता है सेकंड x और 10x प्लस, अब यहाँ पे 4 है, 4 कांस्टेंट के तौर पर साइड पे हो गया और इसकी पावर होती है 1 तो पावर वो लगेगा, पावर पहले पावर में से एक काम दैट इज 1 to -1 और x का फर्दर 1 माइनस 10 कांस्टेंट है 0। अब इसका बस देखिएगा, इसको चाहे सिंपलीफाई करना है तो आपकी चॉइस है, मतलब ये किसके बराबर है 1 ओवर cos ऑफ x और 10 हमारे पास होता है sin ऑफ x ओवर cos ऑफ x प्लस, अब ये देखिएगा ये तो सिंपलीफाई हो जाएगा, आपस में कटिंग हो गई 2 और इसका क्या रहेगा ऊपर, इसको सॉल्व करेंगे 1 over 2 minus 1 करो तो आता है माइनस के 1 over 2 आगे भाई खत्म हो चुकी है, तो ये आ गया हमारे पास sin x over cos k of x प्लस 2 और इसको बटे के नीचे ले आए तो आगे ये ऐसे सिंपलीफाई करता है, ऐसे मॉडिफाई करता है 1 over 2 ना बटे नीचे 1 over 2 जब आएगा तो 1 over 2 होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये था हमारा पहला लेक्चर डेरिवेटिव, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके।